लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ऐसे में अडानी का जिक्र एक बार फिर हो गया। अडानी के कोयले का जिक्र हो गया, अडानी के कारोबार और उनके मुनाफे का जिक्र हो गया। जी हां, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी का जिक्र नहीं किया है जैसा पिछली बार किया था काले धन को लेकर कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है और टेम्पो में भरकर कांग्रेस के पास गया है। नहीं, प्रधानमंत्री तब से तो अडानी का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। और अडानी पर जब उन्होंने वो बयान दिया था उसके अगले दिन तो घर पर ही रहे। अब जो अडानी को लेकर जिक्र हो रहा है, अडानी के कारोबार को लेकर जिक्र हो रहा है, अडानी के कोयले को लेकर जिक्र हो रहा है, वो जिक्र इसलिए हो रहा है कि एक अखबार ने एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी है, खबर छापी है कि कैसे घटिया कोयले से कई गुना ज्यादा मुनाफा अडानी ने कमा लिया। जी हां, अडानी घटिया कोयला दुनिया भर से छाट कर लाए और भारत में उसकी कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ाकर वसूल ली। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आम आदमी को, इस देश के मतदाता को, इस देश के नागरिकों को जो बिजली मिलती थी, जो कोयले से जनरेट होने के बाद मिलती थी, वो बिजली महंगी मिली। घटिया कोयले से बनने वाली बिजली की कीमत सुपर क्वालिटी के कोयले की कीमत से कई गुना ज्यादा महंगी मिली। ये एक और घोटाला अडानी का और मुनाफे की बरसात वाला ये अडानी का कारोबार एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गया है। अडानी का कोयला विदेशों में भारत पहुंचकर कई गुना महंगा हो जाता है। कमाल का कारोबार है। लोग भारत से सामान लेकर विदेशों में भेजने के लिए, वहां पर कारोबार करने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन अडानी का कोयला बाहर से आता है, सिंगापुर से आता है और भारत में बेचा जाता है। और खरीदता कौन है? सवाल तो यह है, खरीदने वाला तो इस देश का कर्ता धर्ता होता है, इस देश की सरकार होती है और सरकारी खरीद होती है अडानी के कोयले की। अडानी ने इस तरह देश के लोगों से हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं। जी हां, अडानी ने घटिया स्तर के कोयले को ऊंचे दामों में बेचा। खबर है कि अडानी इंडोनेशिया से बेहद घटिया क्वालिटी का कोयला खरीदकर लेकर आए भारत में और देश में भारी कीमत पर बेचा, मुनाफा कमाया। इस घटिया क्वालिटी के कोयले से देश में वायु प्रदूषण बढ़ा, लोगों को गंभीर बीमारियां हुई, सांस लेने में दिक्कत हुई, सीधे तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया। लेकिन फर्क किससे पड़ता है? अरे, कोरोना वैक्सीन में जब पूरा खेल हो गया और वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आने लगे तो भी कोई खुलकर यह नहीं कह रहा है कि जबरदस्ती क्यों की गई उस वैक्सीन को लगवाने के लिए, और उस वैक्सीन को प्रमोट करने वालों से क्यों ना उसका हर्जाना वसूला जाए। ये तो सिर्फ कोयला है जो अडानी ने घटिया क्वालिटी का खरीदा, भारत में ऊंचे कीमत पर बेचा और उस कोयले से जो प्रदूषण हुआ उससे भारत के नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ। सवाल है कि यह खबर सामने आने के बाद क्या ईडी, सीबीआई और प्रधानमंत्री अडानी के इस महाघोटाले की जांच करेंगे? क्या प्रधानमंत्री अगली रैली में बताएंगे कि देखिए अडानी ने कैसे काले कोयले से काला धन कमाया? क्या प्रधानमंत्री अगली रैली में भी उसी जोर और उसी ताकत के साथ कहेंगे कि ये घटिया क्वालिटी का कोयला अडानी लेकर भारत आए, इसे लाने में कांग्रेस का हाथ था, कांग्रेस के जरिए मंगवाया गया, इसलिए कांग्रेस को काला धन गया? अडानी के इस काले कारोबार पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री कोई बयान देंगे? स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं, वो उस पर क्यों नहीं बोलेंगे? आखिर कैसे उन्हें अडानी को किस तरह से परमिशन दे दी गई घटिया क्वालिटी के कोयले को भारत लाने की? कीमतों में हेरफेर हुआ, आखिर तमाम एजेंसियां कहां थी जो आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखती हैं? इंडोनेशिया से घटिया क्वालिटी का कोयला खरीदा और उसे 3 गुना कीमत पर भारत में बेचा। देश के लोगों को वायु प्रदूषण के तौर पर एक बहुत जानलेवा जोखिम दे दिया गया। अडानी ग्रुप ने सरकारी बिजली कंपनियों को निम्न स्तर का घटिया कोयला दिया और उच्च श्रेणी के कोयले के तौर पर उसे बेचा, जिससे कंपनी को मुनाफा हुआ।
इस प्रक्रिया से आम जनता को महंगी बिजली मिली और उसका भुगतान महंगा करना पड़ा। लंदन के अखबार में छपी एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने जनता की जेब से 12,000 करोड़ रुपए ले लिए इस घटिया कोयले से। अडानी ग्रुप कोयले की कीमतों को बढ़ाकर यानी कि ओवर प्राइस करता हुआ इस पे दिखा, लेकिन भारत की सरकार अभी भी खामोश है। प्रधानमंत्री एक बार बोल दिया अडानी का नाम तो अगले दिन खामोश हो गए, जिससे अडानी को अब बल मिल रहा है। अडानी ने जो घटिया क्वालिटी का कोयला लिया जिससे बिजली मिली और उस घटिया क्वालिटी के कोयले को ऊंची कीमत पर बेचा तो बिजली की कीमत भी बढ़ गई। फाइनेंशियल टाइम्स ने 12 अक्टूबर को इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट छापी, द मिस्ट्री ऑफ द अडानी कोल इंपोर्ट्स दैट क्वालिटी डाउटेबल इन वैल्यू नाम के शीर्षक से लंदन से प्रकाशित इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा जांच किए गए कस्टम रिकॉर्ड से पता चलता है कि अडानी ग्रुप जो भारत की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर हावी है, उसने बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत पर अरबों डॉलर का कोयला आयात किया। फाइनेंशियल टाइम्स की जांच के मुताबिक डेटा लंबे समय से लग रहे इन आरोपों का समर्थन करता है कि देश का सबसे बड़ा निजी कोयला आयातित अडानी ईंधन को लागत को बढ़ाकर दिखा रहा है और इसकी वजह से लाखों भारतीयों, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बिजली महंगी मिल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 2 सालों में अडानी ने ताइवान, दुबई, सिंगापुर में ऑफशोर के जरिए 5 अरब डॉलर मूल्य का कोयला आयात किया, जो कई बार बाजार मूल्य से दुगने से भी अधिक था। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इनमें से एक कंपनी का जो मालिकाना हक है एक ताइवानी व्यवसायी के पास है, जिसे हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा अडानी कंपनियों में एक बड़े छिपे हुए शेयरधारक के तौर पर बताया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स की जांच में यह भी कहा गया है कि इससे 2019 से 2021 के बीच अडानी की एक कंपनी द्वारा इंडोनेशिया से भारत मंगाए गए कोयले की 30 खेप से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन किया। फाइनेंशियल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि इन सभी मामलों में आयात दस्तावेजों में दिखाए गए कोयले के दाम निर्यात दस्तावेजों में दर्ज कोयले के दामों से बहुत ज्यादा थे और इस पूरे लेन देन के दौरान कोयले की कीमत $70 मिलियन से ज्यादा हो गई। इस पूरे मामले के बाद अब राहुल गांधी ने भी इस पर सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि सालों से चल रहे इस घोटाले के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुना दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार के दौरान भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। राहुल गांधी के तेवर लगातार सख्त हो रहे हैं। इससे पहले संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी चेतावनी राहुल गांधी ने दी थी कि अपने संविधान की ली गई शपथ का निर्वहन करें, नहीं तो सरकार जब बनेगी तो सब पाई पाई का हिसाब होगा। और अब अडानी के मामले में भी राहुल गांधी का ट्वीट यह बता रहा है कि राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस चुनाव में जीत को लेकर बहुत ज्यादा दिख रहा है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही पाई पाई का हिसाब होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब प्रधानमंत्री मोदी अडानी के इस कोयला घोटाले पर, इस कोयले के काले पैसे पर, काला कारोबार के नाम पर अडानी का नाम लेंगे या फिर प्रधानमंत्री दूसरे मुद्दों पर जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक बार अडानी का नाम लेकर वो एक दिन खामोश रह चुके हैं।